प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं, जब हम समीकरण हल करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा। अब इस प्रश्न में आपको सीखना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए हम 3 स्टेप अप्लाई करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना रहेगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वहां पर हमको क्या करना है, 1 बनाना रहता है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो उससे भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अपने पास क्या है, 2। तो 2 से पूरी समीकरण में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर, है ना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो 2 से जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर भी बटे में 2, यहाँ पर भी बटे में 2 और यहाँ पर भी बटे में 2 और यहाँ पर भी बटे में 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7/2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इक्वल्स 2। यहाँ पर अपॉन में अपन क्या करेंगे 2, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। ये थी पहली स्टेप, इतना क्लियर है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि एक्स का जो गुणांक है, दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना है, एक्स का गुणांक। लेकिन ध्यान दीजिए एक्स का गुणांक यहां मत देखिएगा आप, ये जो आपने हल किया ना यहां देखना। अब यहां एक्स का गुणांक अपने पास क्या है, 7/2। तो देखिए यहां पर एक्स का गुणांक अपने पास है 7/2, माइनस हटा दीजिए, चिन्ह नहीं देखेंगे, केवल एक्स का गुणांक देखेंगे। इसका हाफ करना रहेगा, इसका आधा। तो आधा करना रहेगा तो 1/2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। इसका वर्ग करके जोड़ दीजिए और इसी का वर्ग करके घटा दीजिए। जो भी एक्स का गुणांक प्राप्त हो उसका हाफ कीजिए, उसका वर्ग करके जोड़ना है, उसका वर्ग करके घटाना है। तो देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ये इतना मैंने यहाँ से लिखा। अब जो एक्स का गुणांक था उसका हाफ किया अपन ने और उसका वर्ग करके जोड़ रहा हूं और उसी का वर्ग करके घटा रहा हूं। तो देखिए 7/4 का वर्ग करके जोड़ दिया और यहाँ पर 7/4 का वर्ग करके घटा दिया, ताकि देखिए वापस कैंसिल हो जाए, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस 3/2 बराबर 0। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस विधि का नाम ही क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो इस समीकरण को अपने को इस प्रकार से बदलना है ताकि ये पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदलने के लिए फार्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो इसको अपन इस रूप में ले लेते हैं ताकि ये होल स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए यहाँ पर आगे 2 नहीं है तो अपन 2 लगा देते हैं। तो देखिए 2 का गुणा कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस, केवल एक्स के गुणांक में कर रहा हूं तो 2 गुणित, जब आपने यहाँ पर 2 का गुणा किया तो नीचे भी आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4x प्लस बाकी सब ऐसा कैसा 7/4 पूरे का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप पक्षांतर करके एक तरफ कर लीजिए ताकि आपको हल करने में सुविधा रहेगी। तो इसको इधर लिया, माइनस का है, इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि देखिए पूरा सूत्र बन गया। देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर x, b के स्थान पर अपने पास क्या है 7/4 प्लस b स्क्वायर यानी 7/4 इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास सूत्र रूप में, a यानी x माइनस b के स्थान पर अपने पास क्या है 7/4 और पूरे का होल स्क्वायर, ये इतना भाग। ठीक है, अब इधर सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7/4 और पूरे की घात 2 है तो 7 की घात 2 करेंगे तो 7 ही गुण 50, 4 की घात 2 करेंगे तो 4 × 16 माइनस 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो देखिए x माइनस 7/4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इधर एलसीएम लेंगे तो 16 और 2 का जब आप लघुत्तम लेके देखोगे तो कितना आएगा 16। 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा अपने पास 49। अब माइनस यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ 16 है तो 2 8 16, यहाँ पर कितने का गुणा होगा 8 का, तो 3 8 24 कर देता हूँ मैं इसको, है ना। अब देखिए बाकी का भाग यहाँ हल कर लेते हैं अपन। तो ये भाग ऐसा कैसा लिख लीजिए पहले आप, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 49 में से
24 कम करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 25/16। अब यहाँ से जब आप वर्ग हटाओगे तो आपको पता है क्या चढ़ता है, वर्गमूल चढ़ता है। तो वर्गमूल चढ़ा देंगे बराबर, वर्गमूल के साथ क्या लगा रहा हूँ, प्लस माइनस, है ना। तो इधर 25/16 x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस, जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे 25 को तो कितना निकलेगा 5, और जब आप 16 को निकालोगे तो कितना बाहर निकलेगा 4। इतना क्लियर है। अब इसको पक्षांतर करके इधर कर लेते हैं। तो x बराबर, ये माइनस है इधर लोगे आप तो क्या हो जाएगा प्लस 7/4 और प्लस माइनस 5/4। अब देखिए अपने पास दो चिन्ह है, प्लस भी और माइनस भी। तो एक बार आप प्लस चिन्ह ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार क्या कीजिए आप माइनस चिन्ह ले लीजिए, चिन्ह लेने पर, है ना। तो देखिए प्लस चिन्ह लेंगे तो इधर प्लस लिख देंगे, x बराबर 7/4 प्लस 5/4। तो x बराबर एलसीएम यहाँ पर लोगे आप तो क्या आना है 4, ऊपर क्या बचा 7 और क्या बचा 5। इसी प्रकार से इधर जब माइनस चिन्ह लोगे आप तो 7/4 यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस 5/4। तो x बराबर यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 7 माइनस 5। क्लियर है। तो आगे सोल्व करते हैं। 7 और 5 12/4 हो गया इधर, और इधर हो गया 7 में से 5 कम किया तो 2/4 हो गया। अब देखिए 4 की टेबल से इसको कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर आ गया आपके पास 3, और इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 3 और 1/2 है। दूसरे भाग में भी सेम प्रोसेस, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। आपको क्या करना है, पहले स्टेप में x का गुणांक देखना है और उसको यहाँ पर 1 बनाना रहता है ना। तो यहाँ 2 है तो पूरी समीकरण में आप 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भाग देंगे अपन तो 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस यहाँ पर इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x माइनस यहाँ 4 है तो देखिए 4/2 करोगे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 0। तो ये तो हो गई पहली स्टेप। क्लियर है। अब दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, x का गुणांक देखना रहता है। ठीक है। तो दूसरी स्टेप में देखिए अपने पास x का गुणांक है 1/2, इसका हाफ करना रहेगा। तो हाफ जब करेंगे यानी 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4। क्लियर है। तो ये जो 4 हो गया है इसका वर्ग करके जोड़ना है और इसका वर्ग करके घटाना रहता है। तो देखिए आप x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग करके जोड़ दिया और इसी का वर्ग करके घटा दिया, -2 बराबर 0। अब इसको तीसरी स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, सूत्र रूप में बनाना रहेगा। तो देखिए तीसरी स्टेप में यहाँ पर सूत्र रूप में बना देते हैं। अब की बार प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगा दीजिए आप, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अपने पास देखिए a² यानी x² प्लस 2, यहाँ पर 2 नहीं है तो वही सेम प्रोसेस 2 लगा लेते हैं। तो 2 का गुणा कर देंगे, x² प्लस, यदि यहाँ पर 2 का गुणा किया आपने तो नीचे भी 2 का गुणा होगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इनको बराबर से इधर कर लीजिए ना पक्षांतर करके, तो बराबर ये माइनस है इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है इधर लोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इतना भाग ये वाला और ये देखिए आप सेम बन गया, इसलिए इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये x प्लस बी के स्थान पर 1/4 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इधर सोल्व करेंगे तो देखिए पावर यदि 2 करेंगे अपन तो 1 की घात तो कितनी भी करो आप, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 की घात 2 करी तो 1, यदि 4 की घात 2 करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस 2। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं इधर, है ना, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ x प्लस 1/4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आना है 16। अब यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल, 1 बचा प्लस यहाँ पर 16 का गुणा हो जाएगा तो 16 दूनी 32। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए 32 और 1 कितने हो गए 33/16। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, वर्ग हटाना है और इधर वर्गमूल चढ़ाना है। तो देखिए अगली स्टेप में x प्लस 1/4 ये वर्ग हटा दिया मैंने, तो इधर चढ़ेगा प्लस माइनस अंडर रूट
33/16। इतना क्लियर है। अब इनको बाहर करते हैं तो देखिए x + 1/4 इक्वल्स टू, जब आप 33 को बाहर करोगे तो ये तो बाहर होना नहीं है, इसलिए अंडर रूट के अंदर रख देते हैं, लेकिन 16 को तो अपन बाहर कर सकते हैं। क्या बाहर निकलेगा? 4। क्लियर है। अब इसको पक्षांतर करके आप बराबर से इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर ± अंडर रूट 33/4। इसको इधर लोगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर प्लस है, आप इधर लोगे तो क्या लग जाएगा? माइनस। अब देखिए दो चिन्ह है अपने पास, तो एक बार प्लस ले लीजिए आप, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, है ना, चिन्ह लेने पर। तो देखिए इधर प्लस ले लेंगे, x बराबर अंडर रूट 33 + 4 है ना, प्लस ही आगे माइनस 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर एलसीएम क्या आना है? 4। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? अंडर रूट 33 माइनस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? 1। ठीक है। अब ये घटेगा नहीं, इसलिए यहीं छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इधर माइनस जब आप लोगे तो देखिए यहाँ से माइनस लिया मैंने, तो माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। जब इसको सोल्व कर लेंगे अपन तो ये 4 माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1। यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो ना, या फिर यहीं भी छोड़ सकते हो। ये तीसरा भाग 4x² + 4 अंडर रूट 3x + 3 बराबर 0। सेम प्रोसेस, यहाँ पर x² का गुणांक अपने पास क्या है? 4। तो 4 से पूरी समीकरण को भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ भाग दोगे तो 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट 3x प्लस यहाँ भाग देंगे तो 3/4, और यहाँ भाग देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। पहले स्टेप क्लियर है। दूसरी स्टेप में आपको x का गुणांक देखना है, तो x का गुणांक अंडर रूट 3 है, इसका हाफ यानी 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3/2। इसका वर्ग करके जोड़ना है और इसी का वर्ग करके घटाना है। तो देखिए अगली स्टेप, x² प्लस अंडर रूट 3x, ये इतना तो यहाँ से लिखा मैंने, अब प्लस जो हाफ किया है x के गुणांक का, उसका वर्ग करके जोड़ना है और उसी का वर्ग करके घटाना है, और क्या बचा हुआ इधर अपने पास? 3/4 बराबर 0। इतना क्लियर है। अब इतना भाग देखकर इसको तीसरी स्टेप में सूत्र रूप में बनाते हैं। तो देखिए सूत्र रूप में बनाने से पहले अपने को यही प्रॉब्लम, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लगा लेते हैं। 2 का गुणा कर देंगे, x² + 2 इंटू, जब यहाँ 2 का गुणा किया तो आपको नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, x प्लस अंडर रूट 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब इनको बराबर से इधर ले लीजिए ना पक्षांतर करके, तो ये माइनस है, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है, इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। इतना क्लियर है। अब देखिए इतना भाग ये बन गया सूत्र रूप पूरा, a² यानी x² + 2, a के स्थान पर x, b के स्थान पर अंडर रूट 3/2 प्लस b² यानी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो ये सूत्र रूप में क्या बनेगा? a के स्थान पर x प्लस b के स्थान पर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग कर देते हैं। तो देखिए आपको पता है इसको 2 बार, इसकी पावर 2 है तो 2 टाइम लिखोगे आप, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3, है ना, या फिर आप गुणा भी करके देख सकते हो, जब बाहर निकालोगे तो 3 निकलेगा, तो ये आ जाएगा 3। यहाँ पर इसकी घात 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस इधर 3/4, ऐसा कैसा लिख लिया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो x प्लस अंडर रूट 3/2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4, ऊपर बचेगा अपने पास 3 माइनस 3, क्लियर है, पूरा क्या हो जाएगा? 0। या फिर आप यहाँ भी 0 कर सकते हो, देखिए ये प्लस 3/4 और ये माइनस 3/4, क्या हो गया? 0, है ना, पूरा यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर एलसीएम लेके देखोगे तो भी क्या हो जाएगा? 0। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पावर कितनी है? 2, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं अपन, है ना, x प्लस अंडर रूट 3/2 और x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख देते हैं और एक बार इसके बराबर 0, तो x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0 या x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। देखिए मूल समान है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, और इधर भी x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आना है? 16, 16 से 16 कैंसिल, क्या बचेगा? 1 माइनस, यहाँ पर 16 का गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32, है ना। अब इसको देखिए, यहाँ देखिएगा आप, x प्लस 1/4 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर
32 में से 1 कम करेंगे तो माइनस के 31 बचेंगे, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या जो है ना, चिन्हों के नियम से आपको पता है यहाँ पर चिन्ह माइनस लगेगा, बटे 16। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब अपन वर्ग हटाते हैं और इस पर अंडर रूट चढ़ाते हैं तो ये संख्या क्या आ गई, माइनस में आ गई। अब ऐसी संख्या अपन ने अभी तक 10th क्लास में नहीं पढ़ी है ना, क्योंकि अपन ने वास्तविक संख्या पढ़ी थी, वास्तविक संख्याओं में सभी संख्या आ गई थी, लेकिन एक ये नई जो संख्या आई है इसको आप 11th में जाके पढ़ोगे ना, ये हायर मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, जिसको अपन आयोटा के रूप में पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याएं जिनको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये संख्या आप वहां जाके पढ़ोगे, इसलिए अभी इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिखोगे आप, क्योंकि ये जो मान है ये 0 से छोटा है, इसलिए वास्तविक संख्या में ये नहीं आता है, क्योंकि इसको जब आप अंडर रूट करोगे तो -31 आएगा। इसको आयोटा के रूप में अपन 11th में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ पर आप लिख देना, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि आपके फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।